जब नीचे ढाड़वा सुरसी ने लग पायो रे। उत्तम कुमार जब नीचे ढाड़ो सुरसी ने लग पायो रे। जैसे सुरुचि को मालूम हुआ तो उसे क्रोध आ जाता है और कहा करो मालूम है एक गयो चोर को ढक्का माने गयो चोर को ढक्का वन बन दुर्वक नीचे गिरायो रे। गयो चोर से ढक्का मारी नीचे दुर्व गिरायो रे। और कहा अरे कागव रोड़न को सुत जाने गोदी में बैठा रो रे। कागा बिड़ारन हारी को सुत गोदी में बैठा रो रे। अरे मेरो पुत्र नीचे ठाड़ो अरे मेरो पुत्र नीचे ठाड़ो ये गादी बैठन हारो रे। मेरा पुत्र नीचे ढालो जे गादी बैठन हारो रे। गयो चोर को ढक्का जाने द्रव को नीचे गिरायो रे। गयो चोर से ढक्का मारी तब नीचे दुर्व गिरायो रे। आज सुरुचि ने ये दिन देखा ये समय देखा और तुम्हें मालूम है किसी का परिवार सुख शांति से चल रहा हो किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होता हो तो पड़ोसी नहीं चाहते कि ये परिवार सुख शांति से रहे। पड़ोसी तो लड़ाई झगड़ा पर आमन चाहे। एक मंत्री ने जाके रानी से कहा रानी को जब मालूम हुआ तो रानी क्रोध के मारे आंख लाल हो जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सर पर 1000 बम फट चुकी हो। क्रोध में आ जाती है और जैसे ध्रुव जी को गोद में देखा उत्तम को नीचे तो ध्रुव जी को सिंहासन से नीचे ढक के देख के गिरा दिया और कहा नायक अरे नालायक तू ना यहाँ के लायक ना वहां के लायक। अगर पिता की गोद में बैठना है इस सिंहासन पर बैठना है तो तपस्या करो। तो जब अंतिम श्वास रह जाए तो भगवान से कहना कि अब की बार जन्म मिले तो सुरुचि की गर्भ से। नालायक मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा जब तो इस पिता की इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बनेगा इससे पहले नहीं। इस प्रकार डांट दी ध्रुव जी को। ध्रुव जी इस डांट को सुनकर रो रहे हैं और रोते रोते अपनी मैया के पास में आ जाते हैं और रो रो कर अपनी मैया से पुकार करते हैं मैया मैया आज मौसी ने इस तरह हमको डांट दी। आज ध्रुव जी रो रहे हैं और रो रो कर पुकार करते हैं रोवत रोवत ढंग मैया ढंग आयो नैनन से जल नीर बहायो ऐसे कहे उचार रे मौसी जी ने धक्का मारो काली दई 1000 रे। दोनों भाई खेलते कूदते जा रहे थे। एक खेल
अरे रोवत ध्रुव मैया ढिंग आयो, नैनन से जल नीर बहायो, ऐसे कही उतार रे, मोची जी ने धक्का मारो, गाली गई हजार रे। रोवत ध्रुव मैया ढिंग आयो, नैनन से जल नीर बहायो, ऐसे कहे उचार रे, मोची जी ने धक्का मारो, गाली गई हजार रे। आई ध्रुव रो रो कर कहते हैं मैया इस तरह मौसी को पिता की गोद से नीचे गिरा दिया और काग बढ़ानी कहा कि काग बढ़ानी का सुत गोद में बैठाला, इस सिंहासन पर बैठाला, आपको काग बढ़ानी बोला। इस तरह मौसी ने डांट दी मैया। अरे का माता मेरे पिता नहीं है, का वो अंत से ले आई, क्या माता मेरे पिता नहीं है, क्या मैं अंत से ले आई, का माता मेरे पिता नहीं है, का वो अंत से ले आई, क्या माता मेरे पिता नहीं है, क्या मैं अंत से ले आई, जाको भेद मोए समझ आए दे, अरे जाको भेद मोए समझ आए दे, दियो मोए बतलाई है। या को भेद मुझ समझाए देती, जो भेद बताई है। अरे ऐसे कहे पुकार रे, मौसी जी ने धक्का मारो, गाली गई हजार रे। रोवत ध्रुव मैया ढिंग आयो, नैनन से जल नीर बहायो, ऐसे कहे उचार रे, मौसी जी ने धक्का मारो, गाली गई हजार रे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ध्रुव जी रो रो कर अपनी मैया से पुकार करते हैं। सुनीति कहती है बेटा तुमने कोई भूल की होगी, कोई गलती की होगी। ध्रुव जी कहते हैं मैया हमने कोई गलती नहीं की है। सारी बात बताई अपनी मैया को। तो सुनीति कहती है बेटा तुमने एक नहीं बल्कि दो दो गलती कर दी। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुम्हारे काम है देवताओं जैसे और जन्म लिया है मनुष्य योनि में। दूसरी गलती ये की है कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया। अगर सुरीची के गर्भ से जन्म लेते तो उस सिंहासन पर उस पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनते। आज ध्रुव जी रो रहे हैं, लेकिन सुनीति समझाती है, कहती है बेटा अगर तुझे पिता की गोद में बैठना है, उस सिंहासन पर बैठना है तो भगवान का भजन करो, तपस्या करो। ध्रुव जी कहते मैया इतने महान है हमारे पिता, उनकी तपस्या करनी पड़ेगी जब दर्शन देंगे। कि हाँ लाला वो तो सबके पिता हैं, इसलिए आप उनका भजन करो, तप करो। आज मैया की बात को मानकर इधर में क्या हुआ मेरे भागवत प्रेमियों, मैया रात्रि के समय सो जाती है और ध्रुव जी अपनी मैया के चरणों को छूकर रात्रि में निकल जाते हैं तपस्या करने के लिए। चलते चलते इधर सुबह हो जाता है तो उधर से नारद जी बीड़ा बजाते हुए आ रहे थे और जैसे नारद जी ने देखा, परिचय पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, किसके पुत्र हो। तो ध्रुव जी ने सारी बात बताई कि हम उनके पिता जो हमारे माँ है सुनीति और उत्तानपाद महाराज हमारे पिता हैं और मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा नाम ध्रुव है। नारद जी ने कहा अरे ध्रुव जी तुम बहुत छोटे हो, हैं? तुम्हें मालूम है इस वन में अनेक जानवर रहते हैं, रीछ अनेक हैं,
भालू अगर उन्हें मालूम पड़ गए हो ना तो तुम्हारा नाश तो कर जाएंगे। वो है गई तपस्या तुम्हारी, तुम्हारी मैया रो रो कर मर जाएगी, इसलिए वापस लौट जाओ। द्रौपदी ने कहा नारद जी हमने सुना है कि उनके हृदय में भी भगवान का निवास होता है। अब नारद जी समझ गए ये तो बड़े ज्ञानी है। तो नारद जी ने कहा तुम्हारे गुरु कौन है, पहले गुरु बनाओ उसके बाद तपस्या करना। कहते हैं बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए गुरु बनाओ। द्रौपदी ने कहा कि आपसे बड़ा गुरु और कौन बन सकता है, आप ही हमारे गुरु बने जाओ। तो द्रौपदी गुरु मंत्र लेते हैं और नारद जी द्रौपदी को समझाते हैं और इधर नदिया के किनारे स्नान करके तपस्या करने बैठ जाते हैं। 1 महीना फलाहार लेकर तपस्या की, दूसरा महीना सूखे पत्ते खाकर तपस्या करे और तीसरा महीना केवल जल का आहार लिया, चौथा महीना